कि अगर मेरे जानने वाले के यहाँ भी कहीं किसी की कोई शादी वादी होती है ना, तो हमारे दिल में इंतज़ार रहता है कि फ़ोन आएगा, इनविटेशन कार्ड आएगा और शायद खुद मिलकर वो मुझे दावत देने आएंगे। इसमें क्या आप देखेंगे? आप देखिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक कितने थे, आप देखिए, गिन के आप देखेंगे तो एक समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, एक आध दो रैलियां उन्होंने की, उससे ज़्यादा रही। शिवपाल सिंह यादव लिमिटेड और एक खास रीजन तक में आपके सिर्फ वो कह सकते हैं आरएलडी के, लेकिन आप बीजेपी के पास कितने चेहरे थे और उनके पास कितना वक्त था? तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि चुनाव हार जीत किन किन वजहों से होती है। यानी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर असेंबली हल्के हैं, जहां पर बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर देखिए सवाल खास से भी आरएलडी यहां पर लीड कर रही है। बिल्कुल, तो ये फिलहाल बातें हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नतीजा जो भी आए, लेकिन ये नतीजे ही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकार से लोग नाराज भी थे मुद्दों को लेकर। उस नाराजगी को आप कितना अपने पाले में कर पाए, कितना नहीं कर पाए। और चूंकि ये दो चीजें हैं, एक तो कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ग्राफ बहुत बढ़ा है और दूसरी तरफ बीएसपी और कांग्रेस जितनी भी थी उससे भी बहुत पीछे चली गई है। बिल्कुल विशाल, ये बूम आप अपने पास ही रखिए। मैं मैजिक बॉल के जरिए थोड़ा सा जो आपने कहा था ना कि जो गेन हो रहा है या यहाँ पर नुकसान हो रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 2022 की अगर हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा फोकस भी कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि 2022 आते आते 2017 से लेकर 2022 तक बिल्कुल तस्वीर बदल गई। अब बीजेपी इत्तेहाद यहां पर 260 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले में 62 सीट्स का नुकसान हो रहा है। मतलब यह वाज़ेह है कि एक बड़ा नुकसान है बीजेपी के लिए। जो 300 प्लस सीट 2017 में लेकर आई थी, उसका नुकसान 62 सीटों की शक्ल में हो रहा है। ये एक बड़ा नुकसान एक तरह से बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। और इसी तरह से अगर 2017 की हम बात करें, जिसमें समाजवादी पार्टी 47 सीट जीत कर आई थी, यानी 47 सीटें जीत कर आई थी, अभी रुझानात की बात करें तो समाजवादी अलायंस के हिस्से में 138 सीटें जाती दिख रही हैं और उसका सीधा सीधा फायदा भी यहां पर नजर आ रहा है। 2017 के मुकाबले में 86 सीटें एक तरह से समाजवादी इत्तेहाद के खाते में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेन भी कहा जा सकता है। हालांकि सरकार समाजवादी पार्टी नहीं बना रही, जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहां पर अगर फायदे की बात करें, गेन की बात करें, तो समाजवादी इत्तेहाद जो है वो बड़ा गेन कर रहा है और बीजेपी को एक तरह से नुकसान हुआ है। इसी तरह से कांग्रेस और बीएसपी अब एक तरह से तस्वीर में है नहीं, तो इन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन बीएसपी पे हम इस वजह से करेंगे क्योंकि बीएसपी सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए और 2017 में 19 सीटें थी, जिसमें एक बड़ा धक्का बीएसपी को और लगा। पहले से ही नुकसान में थी, लेकिन 2017 से 2022 आते आते 18 सीटें बीएसपी की और कम हो गई। तो इस तरह से एक बड़ा धक्का कहा जा सकता है बीएसपी को लेकर। लेकिन मैजिक कॉल के जरिए अगर हम समझे तो बीजेपी को भी एक तरह से नुकसान हो रहा है और फायदा जो हो रहा है वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। यानी कुछ बीएसपी की सीटें और कुछ बीजेपी की सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरह से बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा, क्योंकि ये तो मैजिक वॉल है, इस पर हम चीजों को समझ ही रहे हैं, लेकिन जो वॉल पर जो चीजें आ रही है और इस वक्त जो एक जो नतीजे अब आ रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस वक्त 124 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। विशाल, थोड़ा सा आप अगर पीछे जाएंगे तो हम और अच्छे से समझा पाएंगे कि 2017 का क्या कुछ तस्वीर थी। जी हाँ, ये बीजेपी 2000 देखिए 69 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी का। 2017 में बीजेपी की 312 सीटें थी, 2022 आते आते इन 5 सालों में 243 सीटें अब बीजेपी की आ रही हैं। यानी 2017 के मुकाबले में सीधा सीधा बीजेपी का नुकसान हो रहा है 69 सीटों का। तो ये एक तस्वीर रुझानात में, अभी जाहिर से बात है नतीजे नहीं आए, तो रुझानात में ये नुकसान बीजेपी का साफ तौर से वाज़ेह है। समाजवादी पार्टी का मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन पर लाया जाए कितना फायदा हो रहा है, और ये पूरा अभी तक का जो चार्ट है वो उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 403 में से 403 सीटों के रुझानात आ गए। बीजेपी इत्तेहाद 260 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाया हुआ है, समाजवादी इत्तेहाद 138 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, बीएसपी 1 सीट पर और अदर्स 1 सीट पर लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हम फायदे और नुकसान की बात कर रहे थे वो हिना एक तरह से तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी भले ही सरकार नहीं बना रही है, लेकिन उसका फायदा हो रहा है सीटों के मुकाबले में, और बीजेपी सरकार बना रही है लेकिन
बीजेपी का नुकसान हो रहा है सीटों के मुकाबले में 2017 के मुकाबले ये में। तो हमने अपने तमाम नाजरीन को बताया कि किस तरह से टैली जो है वो आप तक पहुंचा रहे। यहाँ मेरे तमाम तर साथी मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी, सना आपसे जानना चाहूँगी, कांग्रेस की तशहीरी मुहिम हम सब ने देखी थी, बहुत ज़ोर शोर से रही। ख़ास तौर पर उन्होंने ख़वातीन के ऊपर बहुत फोकस किया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें। प्रियंका गांधी को भी लगातार हमने देखा कि वो मैदान में बहुत अच्छी तरह से वो सामने आती रही। लेकिन उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि क्या ये भीड़ जो है ये वोटों में तब्दील हो पाएगी, इसको आज के दिन आप कैसे देखेंगे? किसी भी सियासी पार्टियों को जब मैदान में जाना होता है तो वो अपना पॉलिसी तैयार करते हैं और मुद्दा तैयार करते हैं। तो इस बार प्रियंका गांधी ने लड़कियों का मुद्दा चुना और इस मुद्दे पर एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने ये बात कही थी कि 40% ख़वातीन को वो टिकट दे रही हैं, जिसकी तमाम लोगों ने सताइश भी की थी। और कहा जा रहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा, जाहिर सी बात है पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी असेंबली इलेक्शन में कोई सियासी पार्टी पहली बार 40% ख़वातीन को टिकट दे रही, रिजर्व कर रही है उनके लिए सीटें। भले ही इसके नतायज जो भी आए, तो इस पर जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है तो कांग्रेस ये कहती है कि हमने नैरेटिव बदलने के लिए, उसमें तब्दीली लाने के लिए ऐसा कदम उठाया और इसका फ़ायदा भले ही हमें ना मिले, आगे आने वाली सियासत में हमें मिलेगा, अभी भले ही ना मिले। और इस मैं चाहूँगी कि इस स्क्रीन की तरफ हम देखें, क्योंकि कांग्रेस जो अभी 3 सीटों पर रुझानात में बनी हुई है, आपके सवाल से जुड़ा हुआ ये जवाब है। क्योंकि जब हम शुरुआत में सुबह के टाइम 9 बजे, 9:30 बजे के करीब इस जगह पर, इस मकाम पर खड़े थे, तो कांग्रेस उस वक्त 7 सीटों पर लीड कर रही थी। जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता जा रहा है, कांग्रेस की लीडिंग और खत्म हो जा रही है, मतलब 7 से वो 3 पर जा रही है। जी अगर आप मुझे इजाज़त दें, जी वो बात ये है कि देखिए अभी 2 रोज़ कबल हमने इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया है। बिल्कुल। और बात यहाँ पर होती है कि ख़वातीन को हुकूक मिलने चाहिए, उन्हें मौक़े मिलने चाहिए। और ये सब हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं रेशियो के मेल वर्सेस फीमेल जो एवरेज है, उसमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा हो गई है, हम सब जानते हैं इसे। उसके बावजूद जो वोटर लिस्ट आप देखेंगे, वोटर लिस्ट में भी अक्सर जगहों पे महिलाएं की ख़वातीन जो वो ज़्यादा होती हैं, या कहीं बिल्कुल 50% या कहीं बहुत कम ही जगहों पे कुछ कम होती हैं। तो अगर एक पार्टी ने यहाँ पर एक स्टेप लिया था कि उसने 40% ख़वातीन को सीटें दी थी, और अगर उस पार्टी को एक मतलब 40 सीटें भी ना मिल पाए जीतने के लिए, जबकि उसे 40% सीटें थी, तो मुझे ये बताइए कि जिम्मेदार कौन होगा? ख़वातीन जिम्मेदार होंगी या मर्द जिम्मेदार होंगी? इसके लिए सीधे तौर पर जाहिर सी बात है कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें ये कि ख़वातीन बहुत बाज़ दफ़ा ये देखा जाता है कि उन्हें अपनी कैंडिडेट पर ही भरोसा नहीं होता है, और कई तरफ ये होता है कि अरे नहीं वो ख़वातीन तो हैं ही, क्योंकि मेल का एक्सेप्टेंस अभी ख़वातीन को लेकर वजूद, जिसका एग्जिस्टेंस की जो हम बात करते हैं, वो किसी हद तक नहीं हो पाया है। माशरे में एक काली सच्चाई है, सच्चाई है। मेरा सवाल है कि अगर मेल उनको भले ही वोट ना दें, फीमेल तो वोट देनी चाहिए उनको। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, इसकी